चलो स्टार्ट करो। यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 हमारी चल रही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल है। ये वेरीफाई करना है आपने, ठीक है ना। तो दोनों को लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर क्या है, सेम है। जैसे आपको पता है कि 144 किसका स्क्वायर है, 12 का है ना। 144 कैसे आता है, 12 और 169 किसका स्क्वायर है, 13 पेयर। ये भी क्या बन गया, पेयर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कल सिखाया था, इसको 12 पावर 2 लिख के अलग लिख लें, इसको इस तरह 13 पावर 2 लिख के अलग लिख लें। 2 के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा, और 12 13 होता है 156। 12 13 कितना होगा, 156। यहां भी इसी तरह राइट साइड पे क्या होगा, 144 है। 154 स्क्वायर ऑफ 12, 12 मल्टीप्लाई 12, और 169 इज अ स्क्वायर ऑफ 13 उसी तरह ये क्या हो जाएगा आपका, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 टू टाइम, 12 मल्टीप्लाई 12 टू टाइम हो जाएगा। 2 के साथ ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा और ये जाएगा, और 12 13 156 हो गया। दो साइड का आंसर क्या आ गया, सेम हो गया। ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आपस में इक्वल है, दोनों का आंसर क्या सेम है। बेटा कौन सा है हमारा, ए। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 8 इस एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 5 6 8 ये एक जैसे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर आप स्क्वायर सबसे पहले तो देखिए, इसमें आपको पता होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, और चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर क्या है। स्क्वायर एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप होगा जिसकी चारों साइड इक्वल इन लेंथ होंगी, चारों एंगल 90 डिग्री होंगे, चारों साइड इसकी लेंथ में क्या होंगी, बराबर होंगी। लेंथ इसको फाइंड करते हैं ना प्राइम फिगरेशन से, वहां आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। अब यहाँ अगर आप सही सीखेंगे ये क्वेश्चन तो आगे भी काम आएगा। यहाँ समझ आ गई कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसा फील्ड होगा जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, लेंथ में इक्वल होंगी, बराबर होंगी, और चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। अब हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड गिवन है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड गिवन है, एंड दैट इज 2500 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट नॉलेज क्या होनी चाहिए आपके पास, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड का जो फॉर्मूला है जिससे ये आंसर कैलकुलेट किया गया है वो है एल मल्टीप्लाई एल। ठीक हो गया। अब ये दो इक्वेशन है किस्म की, दो इक्वेशन है, उनकी लेफ्ट साइड सेम है ना, लेफ्ट साइड इन दोनों की सेम है, देयरफॉर राइट साइड भी सेम होगी। देयरफॉर एल मल्टीप्लाई एल इक्वल होगा 2500 के, 2500 के मीटर स्क्वायर। वो आखिर में जो लेंथ है उसे मीटर लिख लेंगे, यूनिट लिख लेंगे, ठीक है ना। अब अलजबरा में जैसे आप पढ़ते हैं 6th क्लास में, अलजबरा के शुरू में आपने पढ़ा था एल मल्टीप्लाई एल किसकी इक्वल होगा, एल स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। एल मल्टीप्लाई एल किसकी इक्वल हो जाएगा, एल स्क्वायर के। अब स्क्वायर रिमूव करने के लिए एल स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, 2500। अब स्क्वायर रिमूव करने के लिए क्या लेंगे आप, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर हमेशा कैसे रिमूव होता है, स्क्वायर रूट लेने से। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आप स्क्वायर रूट लेंगे, 2 के साथ ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा। एल इज इक्वल टू, ये आप मेंटली कर सकते हैं। आप 2500 की स्क्वायर रूट आप मेंटली निकाल सकते हैं। कैसे, ये इसमें कितने जीरो है,
2 जीरो है, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे एक जीरो आ जाएगा। और 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 5। तो ये एल कितना आ गया आपके पास? 50 मीटर। समझ आ गई बात? दो जीरो है ना, 5। तो लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर फील्ड कितनी आ गई? 50 मीटर आ गई। यानी स्क्वायर फील्ड की लेंथ कितनी आ गई? 50 मीटर। अब आगे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब आगे हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर, बिल्कुल सही। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल होगा, पैरामीटर क्या है? बाउंड्री होती है, ठीक है ना, बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, इन सबको एल एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल फिर 4L आ जाता है। इसका फॉर्मूला है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का, क्या होता है? 4L। एल आपने निकाल लिया है, 4 मल्टीप्लाई 50, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 200 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड एंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग बाउंड्री वॉल एट अ रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। तो जिस तरह पहले भी समझाया उसी तरह स्क्वायर फील्ड है ना, स्क्वायर फील्ड क्या होता है? जिसकी चारों साइड क्या हो? इक्वल हो। स्क्वायर फील्ड क्या होगा? चारों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी, स्क्वायर फील्ड हो जाएगा। और चारों एंगल 90 हो। इसकी एक साइड की लेंथ, तवज्जो करें, यहाँ एल है, दूसरी भी एल हो जाएगी, तीसरी भी एल हो जाएगी, चौथी भी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्ट जो भी पिछला पार्ट किया हमने एक, उसी तरह का है, उसी तरह एग्जैक्ट हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। क्वेश्चन समझे ना बात? आगे क्या है? इसकी ये जो बाउंड्री वॉल है ना, ये इस बाउंड्री वॉल पे हमने सीमेंट लगाना है, ठीक है। और सीमेंट कैसे लगा? जो इसकी पैरामीटर आएगा, यहां से लेकर ये सारी लेंथ फाइंड करेंगे ना हम, और रेट दिया गया है, यानी तो बाउंड्री हम फाइंड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 50 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसी तरह सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड गिवन है 900 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड 900 मीटर स्क्वायर हो गया। अब उसी तरह एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड का फॉर्मूला गिवन है, गिवन नहीं आपको यानी याद है, पता है आपके नॉलेज में, एल मल्टीप्लाई एल होता है। एरिया स्क्वायर फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एल मल्टीप्लाई एल होता है। आप वो बेटा बाद में आएगा, पहले आप देखें एल मल्टीप्लाई एल आ गया, उसके बाद क्या लिखेंगे आप? देयरफॉर। ये साइन किस चीज का है? देयरफॉर एल मल्टीप्लाई 900। अब एल मल्टीप्लाई एल, एल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 900। अब स्क्वायर रिमूव करने के लिए दो साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रिमूव करने के लिए दो साइड पे स्क्वायर रूट लिया जाता है। टू के साथ ये कैंसिल, ये आप मैंने बताया ये मेंटली कर सकते हैं, आप जबानी कर सकते हैं ना, प्लान की जरूरत नहीं है। नंबर हमें दिए ऐसा जो मेंटली हो सकता है। ये दो जीरो है, एक जीरो आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 330 मीटर। लेंथ कितनी आ गई स्क्वायर फील्ड की? 30 मीटर आ गई। अब ये जो है यहाँ क्या लिखा है? बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल क्या होगा? उसका पैरामीटर ही होता है ना। स्क्वायर फील्ड के ये जो बाउंड्री वॉल है, यहां से लेकर इस तरफ बाउंड्री वॉल है, ये पैरामीटर ही होगी ना। लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ स्क्वायर फील्ड किसकी इक्वल हो जाएगा? लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ स्क्वायर फील्ड है जो है वो किसकी इक्वल होगी? पैरामीटर की इक्वल होगी। और पैरामीटर किसकी होता है? 4L की इक्वल होता है। पैरामीटर किसकी इक्वल होगा? 4L के। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया? पैरामीटर कितना आ गया? 4 इंटू 30, 1, पैरामीटर कितना आ जाएगा? 120 मीटर, 120 मीटर आ जाए। नेक्स्ट में बेटा इसमें आप कास्ट दी गई है आपको, नहीं आपको रेट दिया गया, रेट जो है ना दिया गया है,
कि सीमेंटिंग वॉल की क्या रेट है, रेट है 50 रुपीज 50 पर मीटर, यानी 1 मीटर सीमेंट लगाएंगे उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 50 रुपीज होगी। समझ आई बात, कॉस्ट होती है ना, यानी रेट देते हैं जब कोई किसी के पास कोई ठेका दे रहा है या किसी से ₹50 है पर मीटर, यानी 1 मीटर पे सीमेंट लगाने का कितने पैसे लेगा वो, 50 रुपए। तो टोटल कास्ट कितनी आएगी, वो आएगी रेट मल्टीप्लाई जो बाउंड्री की लेंथ है वो आएगी, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी आई है हमारे पास, ये जो पैरामीटर है यही है ना। रेट कितना है 120 50 रुपए 50 रुपीज है, और लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी है हमारे पास 120 रुपीज है। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास 60,000 आ जाएगा, नहीं 6,000 आ जाएगा, सॉरी 6,000, ठीक है, 2 जीरो लिख लिए और 5 12 है 60, तो 60,000 की क्या होगी, कास्ट होगी इसकी बाउंड्री वॉल को सीमेंट करने की। आज हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2 ही था। राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। गिवन सेट्स कौन सी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 फॉर्म्स है, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक हो गई, यहाँ सारे जो सेट्स गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में, हमने उनको किस में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। ये क्या देखें, x such that x belongs to natural number and x is equal to 5, x is equal to only 5, इसमें और कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ 5 होगा। इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या, ऐसा एलिमेंट ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। सिंगल सेट containing 5, बस ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। The set which has only one element is called singleton set. सिंगल से निकला है, सिंगल ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट कहलाता है, और उसमें क्या है 5 है। ये देखें ना, x such that, ये बात समझ ली क्या सिंबल है, such that की, x such that x belongs to, ये किसकी सिंबल है, belongs to नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर, एंड x is equal to 5। मोहम्मद सुभान इधर देखें, x is equal to 5, तो सिंगलटन सेट कंटेनिंग 5, बस। अब नेक्स्ट देखें, x such that x belongs to नेचुरल नंबर, साथ साथ लिखें भी, कोई मुश्किल नहीं है, कौन सा वर्क है और समझेंगे। नेचुरल नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर, जो कि 8 से क्या हो, ग्रेटर हो, 8 से ग्रेटर हो, इसके हम वो है 9 ही, लेकिन हमने इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है। टेबुलर फॉर्म कल हम सीख चुके हैं, इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 8। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इस तरह डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स में हम, इसका क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 8 से ग्रेटर, बस ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 8। ठीक हो गया। नेक्स्ट, y such that y belongs to होल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक हो गया, नेचुरल नंबर और होल नंबर का डिफरेंस क्या हो गया, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर कहां स्टार्ट होते हैं, 0 से। कौन से होल नंबर है, y लेस देन इक्वल टू 6, y लेस देन इक्वल टू 6, कौन सा नेचुरल नंबर, 6 तक, हाँ 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये तो उसकी टेबुलर फॉर्म होगी ना। कासिम खलील इधर देखें बेटा, इसमें इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है। अच्छा 6 से अगला होल नंबर कौन सा है, 7, इसका हम ये लिख सकते हैं, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 7, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 7। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी ये होगी, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 7। अगला होल नंबर 7 है,
तो ये कहां से y लेस देन इक्वल टू 6, 6 इसमें इंक्लूड है, 7 से स्मॉलर, दो नंबर सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्या है, x such that x belong to integers and -3 less than equal to x less than equal to 3। इंटीजर्स कौन से होते हैं जिसमें जीरो भी होता है, प्लस माइनस वन, जीरो भी होता है, 1 2 पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है ना, वो इंटीजर्स होते हैं। अब इसमें कौन से इंटीजर्स है, -3 से लेकर +3 तक। इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -3 टू +3, ऐसे लिख सकते हैं ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, इससे अगला, इससे पीछे स्मॉलर इंटीजर कौन सा है, -4, और इससे ग्रेटर इंटीजर कौन सा है, -4 एंड +4। इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -3 टू +3, जिसमें आप लिखना चाहें, सेट ऑफ इंटीजर्स from -3 to +3, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, y such that y belongs to whole odd number, o for odd number, odd number कौन से होते हैं, नंबर which are not divisible by 2, 1 3, पॉजिटिव odd number ये होते हैं 1 3 5 7 and so on। तो ये कौन से odd number है, 1 से ग्रेटर आप क्या लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ odd number between 1 and 16, क्योंकि बिटवीन है, लेकिन यहाँ जब यहाँ इक्वल का साइन आएगा फिर फ्रॉम कहेंगे आप, सेट फ्रॉम -3 टू +3। अब जब ये y ग्रेटर है 1 और y लेस है 16 से, तो इसमें क्या आएगा, बिटवीन आएगा, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 16, ठीक हो गया, 1 and 16 लिखे हुए बेटा, आप जो नया न्यू कमर लिखो, साथ साथ समझो भी लिखो, बैठे हुए आप। मैंने आपको कहा है पिछला काम इनकम्प्लीट, तब भी अभी x such that x belong to even number, even number पता है आपको, the number which are divisible by 2 and which even number greater than 2, greater than 2, 2 से ग्रेटर जितने भी इवन नंबर है सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। इसको लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या लिखेंगे, सेट ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 2, बस, सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2, बस, ग्रेटर देन 2 हो गया। अब नेक्स्ट, y such that y belongs to even number, फिर इवन नंबर है, कौन सी इवन नंबर, -10 से लेकर +10 तक जितने इवन नंबर सब आ जाएंगे, इसका वही लिखेंगे, सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम -10 टू +10, बस, सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम -10 टू +10, ठीक हो गया, इसमें सारे आ जाएंगे। और नेक्स्ट देखें, 3x such that x belong to natural number और x less than 6। अब यहाँ 3x है, वैसे तो 6 से लेस नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेकर 5 तक होते हैं ना, लेकिन हर एक को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे नेचुरल नंबर 6 से लेस कौन से, 1 2, जब सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 के मल्टीपल बन जाएंगे ना, 3 के मल्टीपल बन जाएंगे, और कौन से कितने मल्टीपल होंगे, 5, तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिख सकेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट 5, इसकी देखिए टेबुलर फॉर्म ये होगी ना, इसकी टेबुलर फॉर्म होगी 3 6
9, 12 और 15, ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई, क्योंकि नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 6 वो कौन से 1, 2, 3, 4, 5। अब उनको हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। और इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 9, एक्ट सच दैट X is the textbooks of your class। आपकी 8 सब्जेक्ट है ना, उनके जितनी बुक्स है सबका वो सेट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? इस तरह कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, मैथ लिखेंगे, उर्दू लिखेंगे, कंप्यूटर लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, साइंस लिखेंगे, हिस्ट्री लिखेंगे, ज्योग्राफी लिखेंगे, इस्लामियात लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, छोटे छोटे वर्ड में लिख दें। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे क्या होगी? सेट ऑफ बुक्स ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ 8 क्लास। आपकी क्लास कौन सी है? 8 है ना। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? सेट ऑफ टेक्स्ट बुक्स क्लास 8। ठीक हो गया। बस ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद 10, y such that y belongs to whole number and y greater than 2 और y less than 3। इसमें वही जब मैंने बताया ना आपको, यहां जब इक्वल का साइन नहीं आता फिर क्या आता है? बिटवीन आता है। ये क्या होगा? सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। इसको बात समझे। यहां देखें, जब यहां -10 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू +10, फिर क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। जब यहां 2 लेस देन y हो और y लेस देन 3 हो, फिर क्या हो जाएगा? बिटवीन हो जाएगा। सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन। उसके बाद क्या है? एक्ट सच दैट एक्ट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल जो 5 है उनका टेबुलर फॉर्म में आप लिख सकेंगे, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। बस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट बहुत इजी सा, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। ये क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5। उसकी सिंपल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या बन जाएगी? सेट ऑफ मल्टीपल्स, ऑल मल्टीपल होंगे, ठीक है। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 के सच दैट y फैक्टर ऑफ 24। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ आपने एलिमेंट बताने हैं। जैसे पार्ट 1 में 1, 3, 5, 7 और 9, यही है। अब इसमें कितने एलिमेंट है? इस साइड में कितने एलिमेंट? 1, 2, 3, 4, 5। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? उसका एक फॉर्मूला है। एलिमेंट्स, तवज्जो करें, 10 नहीं, एलिमेंट्स या नंबर कह लें, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। इसके पावर सेट, उसका क्या फॉर्मूला है? 2 पावर n। अब n क्या है? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 5। तो 2, ये n की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो इसमें 2 पावर 5 हो जाएगा। और 2 पावर 5 कितना होता है? 10 नहीं होता, 32 होता है। 2 पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये भी याद रखें,
2 power 5 is not equal to 2 multiply 5. 2 power 5 mean multiply 2 5 times. ये भी चीज बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 32। तो पावर सेट, इसके पावर सेट में एलिमेंट की तादाद कितनी होगी 32 होगी। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जैसे दूसरा पार्ट है, तो कोई भी सी है, इसमें अब कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एन कितना हो जाएगा, इसमें एन 3 हो जाएगा। एन कितना हो गया 3। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 पावर फॉर्मूला क्या है 2 पावर एन। 2 पावर एन, 2 पावर एन कितना 3 है 2 पावर 3, और 2 पावर 3 होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना आ जाएगा 8। इसके पावर सेट के एलिमेंट की तादाद कितनी होगी 8 होगी। इसी तरह एक और आपका तीसरा एग्जांपल है, तीसरी एग्जांपल है, एम्प्टी सेट दिया गया आपको। एम्प्टी सेट कौन सा, उसको ऐसे लिखते हैं या उसमें बच्चे अमूमन ये मिस्टेक करते हैं, एम्प्टी सेट को बता रहा हूं, या ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है। अमूमन बच्चे इस तरह लिखते हैं, अक्सर बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं करते वो इस तरह लिख देते हैं। ये अब एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक एलिमेंट आ गया ना, ये सिंबल जो है ये एक एलिमेंट हो गया इसका। तो एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या इस तरह करेंगे या इस तरह करेंगे। अच्छा, जो एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट जैसे ये है, इसमें एन कितने हो गए, इसमें तो एन है ही नहीं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट्स है। तो इसके पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ, तवज्जो करें, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या 2 पावर 0, 2 पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है वो किसकी इक्वल होता है किसी भी एलिमेंट नंबर की जब पावर 0 होती है वो 1 की इक्वल होता है। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है वो किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल होता है। ठीक है। तो इसमें इसका जो एम्प्टी सेट हो, जो पावर सेट होगा वो एम्प्टी नहीं होगा, उसमें एक एलिमेंट होगा। क्या होगा, जो देखिए ना, एम्प्टी सेट का पावर सेट यही होता है ना, ये एम्प्टी सेट है ना, इसका पावर सेट क्या होगा, इसका पावर सेट इस तरह होगा, इसमें ये एक एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं या, और ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर, ये एम्प्टी सेट है, इसका पावर सेट ये है या ये है, ये एम्प्टी तो नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट। समझ आ गई बात। ये बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है, फिलिंग इन ब्लैंक्स भी आ सकती है, कि जो पावर सेट अप नहीं होता। ठीक हो गया, बंद कर दो।